हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 4 का नाम क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, हम बात करेंगे सिंगल वेरिएबल का यूज़ करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और हम देखेंगे पहले फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसके अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे हमारे में एक थर्ड मेथड और था जिसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट नाउ वो अभी हमारे सिलेबस से ओमिट हो चुका है। तो सिर्फ हमें दो चीज़ें देखनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमें पढ़ना है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो नाउ देखते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। काट दे भाई। तो अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये एक इक्वेशन, ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इट इज अ पॉलिनोमियल को मैं शॉर्ट में पी ऑफ एक्स लिख दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2, विद डिग्री 2। ये एक प्रकार की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर होगी। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम जनरल फॉर्म के अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास ना ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। हमें उसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ना दो वैल्यूज आती हैं। मतलब हम जैसे कि कोई इक्वेशन ये लिखी है तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू और दूसरी एक्स की वैल्यू, ठीक है। यानी कि कहते हैं ना टू जीरोज आएंगे, तो वो वाली वैल्यूज आएंगी। तो इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं जरा। तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जिसमें से कि हमें ओनली क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ओमिट है, ठीक है। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक, ठीक है। तो उससे पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। तो पहले, ठीक है, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो गाइज ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। ये एग्जाम्पल क्या है? 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं जरा। ये हमारे पास लिखा है 6x² माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर सेकंड में भी सिखाया था इसे सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से, -2 से। तो 6 2 कितना होता है? 12। अब इस 12 का हम क्या करेंगे यहाँ पे? फैक्टर 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब मुझे मल्टीप्लाई करके तो क्या चाहिए? 6 2 12 और ये x² एज इट इज। तो मुझे मल्टीप्लाई करके तो 12x² ही चाहिए। 6 2 12x²। और ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 12x² चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैं 2 2 4 करूँ और 3 करूँ तो 4 3 12। तो 12 तो बन रहा है मल्टीप्लाई करने पे। अब प्लस माइनस करने पे मुझे माइनस एक्स चाहिए। तो मुझे पता है अगर मैं 4x में से 3x घटा दूं तो 1x बचेगा, है ना, ठीक है। तो हमारी दोनों कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई वाली भी और प्लस माइनस वाली भी। तो जरा यहाँ पे लिख लेते हैं 6x²। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले 4x, फिर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 3x, फिर लिख लेता हूँ -2, फिर लिख लेता हूँ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ये रफ वर्क चल रहा था हमारा, ठीक है, रफ वर्क, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे माइनस का एक्स चाहिए तो माइनस की संख्या बड़ी ले लेते हैं, इसे छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस करके माइनस के 4x में से प्लस का 3x गया तो क्या बचेगा? माइनस का x। तो ठीक है, 4 3 12 12 माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स², ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमने पेयरिंग कर ली। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है मुझे? 2x कॉमन मिल रहा है। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 3 बार। x एज इट इज माइनस 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है?
टू टू ज़ा 4, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो साइन हमेशा जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लो। अंदर क्या बचा 3x-2। जब भी हमारा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो अब इसे लिख लेंगे 3x-2 और एक बार लिख लेंगे 2x+1। तो यहाँ से जीरोस क्या निकल के आएंगे, अब छोटी क्लास में हमने सीखा था x = माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की वैल्यू उधर जाएगी तो डिवाइड में, ये आ गई एक 2/3। यहाँ पे कितना आएगा -1/2, ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1/2 एज इट इज़, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, हमें इसमें भी x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, वेयर d = होता है b² - 4ac, ठीक है। ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। x = -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ठीक है। और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। चलिए तो अब इसे ज़रा करते हैं। अब जरा एक बार ये मैं 6x² - x - 2 पीछे लिखता हूँ। 6x² - x - 2 = 0। अब हम अपनी ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 6, b की वैल्यू कितनी आई -1, देखिए ना, प्लस माइनस तो माइनस आ गया, b के साथ में x b के बस x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास x = -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब तो हम पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट d = क्या होता है b² - 4ac। तो b² मतलब -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हुआ, 4 2 ज़ा 8, अरे 4 2 ज़ा 8 और 6 8 ज़ा 48 और माइनस माइनस प्लस, तो 48 हो गया और +1 किया तो 49 आ गया। तो यहाँ पे डालते हैं ज़रा वैल्यू, x = माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस, ठीक है, रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा 49 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे डाल देते हैं 6। तो x = क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास +1, ठीक है, प्लस माइनस √49 क्या होता है 7, हम सबको पता है। अरे 7 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 7 इंटू 7 करते हैं तभी तो 49 आता है ना। तो √49 कितना हो गया 7 आ गया, अपॉन में 6 2 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, बड़ा आसान सा है। x = एक बार 1 लिख लिया एज इट इज़, एक बार +7/12 कर लो, और x = एक बार 1 - 7/12 कर लो, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा इसका आंसर आता क्या है। तो x = ये कितना हो जाएगा 8/12, अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो x = कितना आया 2/3 वैल्यू आई एक, ठीक है। अब अगली वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। x = यहाँ पे कितना बचा -6/12, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। x = कितना आया -1/2। दूसरा वैल्यू कितनी आई हमारे पास, दूसरा जीरो कितना आया -1/2 और पहला कितना आया 2/3। क्या पहले भी यही आए थे 2/3 और -1/2। तो देखिए आप दोनों आंसर हमारे दोनों से हमारे आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं गाइज हमारे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड। एक ये लास्ट टॉपिक और है, नेचर ऑफ रूट, है ना। तो ये देख लेते हैं ज़रा, ये क्या है, जो हम यहाँ पे डी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो अभी तो डी की वैल्यू +9 आई है, यानी कि >0 आई है, ठीक है। तो हमारी बात यहाँ पे फिक्स हो गई। लेकिन 3 तरीके की कंडीशन हो सकती हैं, एक हो सकता है बराबर आ जाए 0 के, एक हो सकता है कि डी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, एक हो सकता है 0 से बड़ी आ जाए। तो ये 3 केस होते हैं। अगर डी की वैल्यू बड़ी होती है 0 से तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट मतलब x की 2 वैल्यू निकलेंगी, हो सकता है x की वैल्यू 2 निकले, हो सकता है x की वैल्यू 7 निकले, है ना। तो 2 वैल्यू निकलेंगी। और अगर d की वैल्यू बराबर आती है 0 के तो 2 रियल रूट निकलेंगे। 2 रियल रूट मतलब x की 2 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, x की 2 वैल्यू निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल x = 7, x = 7, ठीक है, और सेम होंगी, ठीक है, इक्वल रियल रूट होंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू लेस देन है 0 से, यानी कि अगर कम है तो वैल्यू किस में चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। तो इसका आंसर आएगा इसमें रियल रूट, नो रियल रूट, यानी कि इसमें हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, तो गाइस ये हमारा होता है पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.1।